ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको ब्लीडिंग हो, खून निकले, तो इसका क्या मतलब होता है, ये कितना रिस्की होता है और कितना रिस्की नहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको खून आए, ब्लीडिंग आए, तो क्या आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है, उसके क्या चांसेस होते हैं और उसके क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग आपको होती है। तो आज इसी टॉपिक में हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात कि जैसे कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, पहला जो 3 महीना होता है वो बहुत ही रिस्की होता है आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपने जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, उसके बाद अगर आपने किट में चेक कर लिया है कि आपका जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, या फिर आपकी जो है पीरियड मिस होने के पहले अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर मान लीजिए आपकी जो है पीरियड मिस नहीं हुई है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इस मंथ जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और आपने चेक नहीं किया है कि पॉजिटिव है या क्या है, जो बहुत इनिशियल पीरियड है, आपकी पीरियड अभी तक मिस नहीं हुई है, और उस टाइम पे अगर आपको किसी तरीके का स्पॉटिंग होता है, हल्का फुल्का ब्लीडिंग होता है, तो वो जो है आपका रिस्की वाला ब्लीडिंग नहीं होता है। हो सकता है कि उस टाइम पे आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब भी आपका जो है पीरियड मिस नहीं होता, उसका 1 वीक पहले जो है आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है, जिस दौरान बहुत सारी महिलाओं को जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के साथ स्पॉटिंग भी नोटिस होता है। अभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है, जब मान लीजिए आपका जो एम्ब्रियो है, जो आपका अंडा है, वो जब आपके बच्चेदानी के दीवार पे आकर आपके यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की कोशिश करता है, उस दौरान जो है आपके उस जगह को जो है वो खुरेदता है, जिसकी वजह से आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलता है इन वेरी अर्ली स्टेज। जब जो है आपने तभी इम्प्लांट हो रहा है, आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, उस वजह से आपको हल्की सी ब्लीडिंग स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। वो बिल्कुल भी आपका हैवी ब्लीडिंग नहीं होगा। हमेशा महिलाएं कंफ्यूज होती हैं कि हो सकता है कि उनका पीरियड आ गया है, लेकिन ये पीरियड के डेट के पहले होता है जो उनका इम्प्लांटेशन होता है। तो ये आपकी बिल्कुल भी रिस्की नहीं होती है। ये होता है इसके लिए क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जिस दौरान आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। अब क्या होता है कि आपने कंसीव कर लिया है, उसके बाद हो सकता है मतलब 3 महीने के अंदर, या फिर बहुत सारे, सबसे ज्यादा डेंजर होता है 6 वीक्स के अंदर, जो है आपकी जो है ब्लीडिंग अगर होती है तो वो रिस्की हो सकती है। बहुत टाइम क्या होता है कि आपके 6 वीक्स के दौरान 4, 5, 6 वीक में भी, 7 वीक में भी क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है पीरियड जैसा। तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ब्लीडिंग हुई मतलब मिसकैरेज हो गया। तो हर वक्त हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज ही होता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग होने के बाद भी जो है वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। जरूरी नहीं है कि आपका मिसकैरी हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी उस प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। वो अर्ली स्टेज में जो है ऐसा कोई मेडिकेशन के वजह से मेडिटेशन करके जो है हम उसको रिस्क से बचा सकते हैं। वो जो है प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है, आपकी अगर अर्ली स्टेज में आपके मिसकैरेज हो गया है, तो बहुत टाइम होता है कि आपकी ब्लीडिंग के दौरान वो निकल जाती है। बहुत टाइम ये होता है कि अगर आपका मिसकैरेज हो रहा है तो क्या होता है कि आपकी सर्विक्स की मुंह अगर खुल गई है, फिर तो आपका जो है जो भी अंश रहता है वो निकल जाता है। बहुत टाइम जो है निकल जाता है, लेकिन बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता है कि आपका सर्विक्स का मुंह जो है बंद रहता है, जिसके वजह से जो है पूरी आपका मिसकैरेज नहीं हो पाता है, अच्छे से जो है अंदर का सब अंश नहीं निकलता है, जिसके वजह से जो है आपको डीएनसी भी करना पड़ सकता है। अब क्या होता है कि सबसे रिस्की क्या होता है प्रेगनेंसी में, कि अगर मान लीजिए आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो एम्ब्रो है वो जो है फेलोपियन ट्यूब में जब वो रहता है तो वहीं पे ही जो है वो ग्रो करने लग जाता है, लेकिन वहां पे उसको इतना स्पेस नहीं मिलता है कि वो ग्रो कर सके। वो जो है आपके यूट्रस के पे नहीं आ पाता है, बच्चेदानी में मतलब आपका जो यूट्रस का है वहां पे आके जो है इम्प्लांट नहीं हो पाता है। वो क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में ही वो ग्रो होने लग जाता है, बट वहां पे स्पेस नहीं होने की वजह से वो सही जगह है नहीं कि आपका जो है बच्चा ग्रो हो, जिसकी वजह से जो वो फट जाता है।
जो आपके लिए रिस्क हो सकता है। वो अगर फट जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। उसमें भी आपको हेवी ब्लीडिंग देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, प्रॉपर प्रेगनेंसी नहीं है, वो आपका आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस दौरान भी आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, स्कैन नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये सब बात जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि हो सकता है कि अर्ली स्टेज में मिसकैरेज की वजह से भी ब्लीडिंग होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में मान लीजिए 3 महीने बाद भी बहुत सारे महिलाओं को जो है ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग जो है प्रेगनेंसी के कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया हो जिस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन इन अर्ली स्टेज 3 महीने के अंदर जो होता है वो थोड़ा बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वो एकदम बहुत ज्यादा इनिशियल पीरियड होता है, जिस टाइम पे जो है बच्चे के ग्रोथ का भी वक्त होता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। तो जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पीरियड मिस होने के पहले आपको ब्लीडिंग होता है तो हो सकता है आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है, क्योंकि आपका जो डेट, जो एक्सपेक्टेड डेट है, अगर उसके पहले ही आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली अगर 28-30 का डे है, आपको पहले हो रहा है, 1 हफ्ता पहले आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग देखने को मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपकी पीरियड आ जाएगी इतनी जल्दी। हो सकती है, बहुत लेस चांसेस है उसके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, अगर हल्की हल्की इसको स्पॉटिंग हो रही है। अगर आपके पीरियड मिस होने के बाद भी आपके वीक चालू हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तब अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। हो सकता है कि ये नॉर्मल हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो, जिसको हम रोक सकते हैं। बहुत टाइम पे सब क्रॉनिक हेमरेज की वजह से भी होता है, तो आपको उस टाइम पे भी तभी पता चलेगा जब आप जो है इसकी ट्रीटमेंट कराओगे, डॉक्टर से कंसल्ट करोगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेज मिला हो, कुछ आपको जो है कुछ समझ में आया हो, कुछ बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे कंटेंट लाती हूँ जिससे आपको समझने की, आपको ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में राइज होता है, जिससे आपको ये वीडियो देख के आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।